हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा। हम में से बहुत सारे लोग ये बात जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक हमारा देश नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाता है। और इस नेशनल न्यूट्रिशन वीक का मोटो होता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन एंड अबाउट हेल्थ। एंड इस बार 2021 का थीम है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। मतलब अपने शुरुआती दिनों से ही अगर हम अपने डाइट का ख्याल रखेंगे, एक बैलेंस डाइट अगर हम लेंगे, तो हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। एंड जब डाइट और न्यूट्रिशन की बात आती है तो हम अपने माउथ को तो भूल नहीं सकते। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो आप खाना खाते हैं उसका आपकी बॉडी पे तो इफ़ेक्ट होता ही है, पर क्या उस खाने का आपके माउथ के ऊपर इफ़ेक्ट होता है? या आपके माउथ के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे आपका दांत हो गया या आपके मसूड़े हो गए, इन सब के ऊपर आपके खाने का क्या इफ़ेक्ट होता है? तो आज का वीडियो इसी बारे में है कि हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, हमारी जो डाइट होती है, उसका हमारे ओरल हेल्थ पे क्या असर होता है। हम जो भी डाइट या जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे ओरल हेल्थ को एट अ ग्रेट एक्सटेंट इन्फ्लुएंस करता है। एंड ये डाइट हमारे माउथ में जो भी डिजीज़ या जो कंडीशंस डेवलप होते हैं, जैसे दांत में कीड़ा लग जाना, मसूड़ों में प्रॉब्लम होना, पायरिया की प्रॉब्लम होना, जिसे पेरिडोंटल डिजीज़ भी बोलते हैं, उसके डेवलपमेंट से लेके उसके प्रोग्रेशन को भी अफेक्ट करता है। अब जब मैं डाइट और न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ तो इन दोनों टर्म्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे डाइटरी रिक्वायरमेंट का पार्ट होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया या प्रोटीन हो गया। इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो थोड़े ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है। इसके साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स हो गए, इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो ज़रूरी तो है हमारे बॉडी के लिए बट कम अमाउंट में। एंड डाइट का मतलब होता है स्पेसिफिक फूड जो हम खाते हैं। एंड ये जो डाइट और जो हमारा न्यूट्रिशन का जो ओवरऑल इफ़ेक्ट होता है हमारे ओरल हेल्थ पे, वो बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब जो हम खाना खाते हैं उसका असर हमारे माउथ पे तो होता ही है, इसके साथ साथ हमारा ओरल हेल्थ कैसा है वो भी हमारे न्यूट्रिशनल इंटेक को अफेक्ट करता है। सपोज़ अगर आपके पूरे दांत इंटैक्ट हैं तो आप अच्छे से खाना च्यू कर सकेंगे और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। इंस्टेड ओल्ड एज की बात करें, जहाँ पे आपके दांत में प्रॉब्लम हो जाती है, आपके दांत लूज़ हो जाते हैं, तो उस स्टेज पे आप हर तरह का खाना नहीं खा सकते। तो कई लोगों में इस एज तक आते आते न्यूट्रिशन की कमी देखी गई है। हमारा जो डाइट होता है उसका हमारे ओरल हेल्थ पे जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट असर होता है वो होता है डेंटल केरीज, मतलब दांतों में सड़न लगना। ये हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ होता है। ऑलमोस्ट हर लोग इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। एंड डेंटल केरीज और कार्बोहाइड्रेट का जो रिलेशन है वो वेल स्टेब्लिश्ड है इवन इन रिसर्च। जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, हमारे दांत के ऊपर जो डेंटल प्लाक होता है उसमें बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करके ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एसिड का प्रोडक्शन होता है। और ये जो एसिड का प्रोडक्शन होता है उससे हमारे दांत का जो आउटर लेयर होता है, जिसे हम इनामल बोलते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मतलब उसमें डीकैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है और इस वजह से हमारे दांत में सड़न लगना शुरू हो जाता है। या स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक हम करते हैं तो उससे हमारे माउथ में जो पीएच होता है हमारे माउथ का, वो ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो जाता है। और जब हमारा पीएच एसिडिक बन जाएगा, अल्टीमेटली डीकैल्सिफिकेशन हमारे टूथ में देखा जाता है और कैविटी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट तो ऑलमोस्ट हर खाने में होता है, तो क्या हर खाने का एक ही इफेक्ट होता है? नहीं, इसमें ये ट्विस्ट है कि कार्बोहाइड्रेट के टाइप पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कार्बोहाइड्रेट का टाइप ज़्यादा ले रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपके दांत पे असर होता है। जैसे जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं, रोटी चावल में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च होता है मेजॉरली। तो जो ये स्टार्च होता है वो उतनी तेज़ी से कैविटी फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता बैक्टीरिया को। बट अगर मैं सुक्रोज की बात करूं, जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शुगर में होता है या फिर हनी में होता है या डेट्स पे होता है, ये बेसिकली केरियोजेनिक होता है हमारे माउथ के लिए। मतलब इसका इंटेक अगर हमारे डाइट में ज़्यादा है तो आपको केरीज होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ डाइट तो आप ले ही रहे हैं, इसके साथ अगर आपने अपने माउथ में हाइजीन का केयर नहीं किया, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की, तो इसका इफ़ेक्ट पहले आपके मसूड़ों पे होता है, जिसमें कि आपके मसूड़े रेड स्वेलन हो जाते हैं और उसमें ब्लीडिंग ईजीली हो जाती है।
और अगर इस पॉइंट पे भी आप सतर्क नहीं होते हैं तो ये जो इन्फेक्शन होता है ये हमारे बोन तक पहुंच जाता है, मतलब हमारे दांत के सराउंडिंग स्ट्रक्चर तक पहुंच जाता है, जो स्ट्रक्चर हमारे दांत को होल्ड करके रखते हैं। और जब ये हमारे दांत के सराउंडिंग स्ट्रक्चर पे पहुंच जाता है, दांत के चारों तरफ जो हड्डी होती है वहाँ पे, हमारे मसूड़ों के ऊपर, तो उस कंडीशन को हम पाइलिया बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है डेंटल इरोजन का, मतलब जो आपका डेंटल हार्ड टिश्यू होता है उसका लॉस हो जाना, मतलब आपके दांत से कैल्शियम अगर निकल रहा है किसी भी तरीके से तो आपका जो टूथ स्ट्रक्चर होता है वो वीक हो जाता है और पोरस हो जाता है, तो उसमें आपको सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ साथ दांत आपका वियर जल्दी हो जाता है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब हम एसिडिक फूड ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि सोडा वाटर हो गया, सोडा कंटेनिंग ड्रिंक हो गया, या फिर साइट्रस फ्रूट का ज़्यादा सेवन कर लेना। हमारे टूथ का इसमें केमिकल लॉस होता है और इसमें बैक्टीरिया का ज़्यादा असर नहीं होता। इसके साथ साथ अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, बार बार आपको खट्टा डकार आता है या वॉमिटिंग ज़्यादा आपको होती है, तो उस कंडीशन में भी आपके दांत में एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा बनता है और आपके टूथ से कैल्शियम का लॉस ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन होता है एप्थस अल्सर का, मतलब आपके माउथ में अल्सरेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। ये जो अल्सरेशंस होते हैं इसका भी डाइटरी ट्रिगर होता है। अगर आपके डाइट में जिंक की कमी है, आप हार्ड फूड ज़्यादा लेते हैं जिससे आपके माउथ में ट्रॉमा हो जाता है, या फिर एसिडिक फूड हो गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गया और अल्कोहल का मिसयूज़, इस कंडीशंस में भी अल्सरेशंस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट, अगर आपका अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है या फिर आप कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपका जो माउथ होता है वो ड्राई हो जाता है। इसे हम ड्राई माउथ की प्रॉब्लम बोलते हैं या ज़ेरोस्टोमिया बोलते हैं। इसमें आपको आपका मुंह चिपचिपा सा लगेगा और आपको आपके मुंह में ऐसा लगेगा कि थूक कम आ रहा है आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकता है ओरल कैंसर का, जिसमें कि कल्प्रिट होता है अल्कोहल कंजप्शन या बीटल नट, अगर आप सुपारी जैसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं। टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट आप अपने माउथ में ज़्यादा लेते हैं। इन प्रोडक्ट के यूज़ से आपके जो माउथ की लाइनिंग होती है वो थिन हो जाती है और ज़्यादा परमेबल हो जाती है, मतलब उसमें जो टॉक्सिन होता है वो हमारे माउथ के सेल के अंदर चला जाता है और इस वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप सुपारी जैसे चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो आपके माउथ में फाइब्रोसिस कर देता है, मतलब आपकी जो माउथ की लाइनिंग होती है वो स्टिफ हो जाती है, आपको माउथ खोलने में दिक्कत होता है, या फिर अगर आप कुछ भी नॉर्मल चीज़ भी खाते हैं तो आपको बहुत ही हॉट एंड स्पाइसी लगता है वो चीज़, तो इससे भी आपके न्यूट्रिशन पे अफेक्ट पड़ रहा है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को आदत होती है टोबैको जैसी चीज़ों को अपने माउथ के बीच में रखने की। जिस एरिया में उस टोबैको वाले प्रोडक्ट को रखते हैं वहाँ पे केमिकली वो प्रोडक्ट आपके म्यूकोज़ा को डैमेज करता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है और कई बार अल्सरेशंस होकर के आपको ओरल कैंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ स्टडीज़ में तो ये भी देखा गया है कि अगर लोग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं तो कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। तो हो गया ना न्यूट्रिशन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। अभी ये तो मैंने आपको बताया कुछ कंडीशंस जो हमें फेस करना पड़ सकता है अगर हमने अपने खाने पे ध्यान नहीं दिया। तो हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से? इसमें पहला स्टेप होता है हमें अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करना चाहिए। जितना हो सके हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है। इसके साथ साथ लाइफ लॉन्ग हमें अपने माउथ का जो हाइजीनिक प्रोसेस होता है उसे फॉलो करना चाहिए टू हैव अ हेल्दी माउथ। शुगरी इंटेक को हमें डिक्रीज़ करना है। इन बिटवीन स्नैकिंग को हमें कम करना चाहिए। एंड इवन अगर हम स्नैक ले भी रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं। हम प्रोटीन रिच फूड ले सकते हैं, लो फैट फूड ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को हम कम कर सकते हैं। स्टिकी फूड को हमें अवॉइड करना है क्योंकि स्टिकी फूड हमारे दांत के ऊपर ज़्यादा समय तक रहते हैं और उनका नेगेटिव इफेक्ट भी हमारे दांत के ऊपर दिखता है। साथ साथ कैल्शियम रिच फूड हमें लेना चाहिए, योगर्ट लेना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट लेना चाहिए, चीज़ लेना चाहिए। इन सब से हमारे माउथ में सलाइवा का सिक्रेशन ज़्यादा होता है और उसकी वजह से हमारे माउथ का जो नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस होता है वो अच्छी तरह से होता है। प्लस हमें प्लेंटी ऑफ वाटर अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।